अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आप बिल्ली को पुचकारते हैं लेकिन वो चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखें आप पर गड़ी हुई हैं। वो आपको गुस्सैली नज़रों से घूर रही है, फिर भाग जाती है। आप उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो जल्द ही निगाहों से ओझल हो जाती है। आप शाहबलूत के एक दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। वो बंद है। आप चाबियों वाले गुच्छे से एक चाबी से ताला खोल लेते हैं। दरवाज़ा खोलकर आप टॉर्च की रोशनी में अंदर डालते हैं। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। आप सीढ़ियाँ उतरने लगते हैं। जब आप नीचे पहुंचते हैं तो अपने आप को आप एक सुरंग में पाते हैं। इसका फर्श पत्थर का है। छत को शतीरों ने सहारा दिया हुआ है। हवा मतरूब और ठंडी है। आप सुरंग में 100 फुट तक चलते हैं, फिर एक खुली जगह आ जाती है जो टोकरियों, बोरियों और बोतलों से भरी हुई है। अब आपको मालूम होता है कि ये सुरंग नहीं बल्कि तहखाना है। तहखाने के आखिरी सिरे पर 3 दराजों वाली एक बड़ी सी मेज़ है। इसका ऊपर वाला दराज बंद है। आप इसमें एक एक करके चाबी लगाते हैं। एक चाबी से वो खुल जाता है। आप इसे खींच कर देखते हैं। दराज में पुराने कागज़ भरे हुए हैं। इनमें एक खत भी है जो कांपते हुए हाथों से लिखा गया है। इसमें के लिए, मैं मिस्टर बगले अपने घर में कैदी बन गया हूँ। मेरी बीवी के भूत ने मुझे पकड़ रखा है। वो आज से 1 माह पहले मरी थी और अब इसे ये ताकत हासिल है कि वो इससे पहले कि आप ख़त ख़त्म कर सकें, आपको किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। आप टॉर्च घुमाकर उसे देखना चाहते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। आप फिर तारीकी में किसी को देखते हैं। इसकी निगाहें आप पर जमी हुई हैं। आप एक बोतल उठा लेते हैं। आप बोतल से भूत को मार तो नहीं सकते लेकिन आपके पास सिर्फ यही एक हथियार है। इस दौरान में आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, प्यारी मानो कहाँ हो तुम। क्या ये बेगम बगले की आवाज़ है। आप एहतियात से चल रहे हैं। वही आवाज़ फिर सुनाई देती है, मेरा तुम्हारे पास आने का वक्त हो चुका है प्यारी मानो। आप मुड़ते हैं। सामने स्याह लिबास में मलबूस एक दुबली पतली बूढ़ी औरत खड़ी है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। सब्ज़ आंखें बल्ब की तरह चमक रही हैं। बाल सुर्खी माइल सफ़ेद हैं। वो नफ़रत भरी निगाहों से आपको घूर रही है। आप भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और एक पल को भी आंखें नहीं झपकाते। अचानक वो चीखती हुई सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चली जाती है। आप उसका ताक़ब करते हैं। वो बावर्ची खाने से होते हुए बाहर सहन में आ जाते हैं। चंद मिनट बाद निशी और मिक्की आपके पास आते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने घर की तलाशी ली थी लेकिन वहाँ ना बिल्ली दिखाई दी ना बेगम बगले। अगले दिन आप निशी और मिक्की को अलविदा कहकर अपने घर जाने के लिए बसों के अड्डे की तरफ जाते हैं। उस पुरस्कार घर से गुजरते हुए आप उस पर एक निगाह डालते हैं। आपको घर का चौकीदार अपने खौफनाक कुत्ते के साथ दिखाई देता है। आप खौफज़दा होकर भागने लगते हैं तो वो आपको आवाज़ देकर रोकता है, डरिए नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। आपने मुझे इस चुड़ैल के जादू से आज़ाद करवाया है। क्या कह रहे हो तुम। बेगम बगले कहाँ हैं, आप पूछते हैं। वो कल हमेशा के लिए मर गई, चौकीदार जवाब देता है। अच्छा साथियों, खुदा हाफिज़। इसके साथ फिर मिलेंगे। अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है ताकि मैं मज़ीद अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।